हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डाटा 24 में। बढ़ते हैं आज की नई कहानी की ओर हरीश के साथ। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक नई घटना जो एक लड़की रजनी की है। रजनी स्कूल में लेक्चरर थी। वो रोज़ बच्चों को पढ़ाने जाती और छुट्टी होने पर अपने रूम पर आ जाती। अक्सर जहाँ रजनी पढ़ाने जाती वह विद्यालय ग्रामीण था और उसने जो कमरा रेंट पे ले रखा था वह पास के शहर में था, जो लगभग स्कूल से 6 किलोमीटर दूर था। वह रोज़ अपनी स्कूटी से ही बच्चों को पढ़ाने विद्यालय जाया करती थी। कभी कभी अगर बारिश का मौसम हो तो कार ले जाती थी। उसकी फैमिली जयपुर में रहा करती थी और उसकी जॉइनिंग कोटा जिले के एक छोटे से गांव में थी। वह प्रत्येक शनिवार को अपने शहर जयपुर में अपने बच्चों और फैमिली से मिलने जाती थी। शनिवार को बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को अपनी कार से जयपुर जाती और रविवार को शाम को वापस अगले दिन स्कूल ज्वाइन करने के लिए कोटा की तरफ निकल जाती। अब तक उसको यहाँ ड्यूटी करते हुए 4 महीने हो चुके थे। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या होता है, रजनी हमेशा की तरह शनिवार को अपने घर जाने के लिए रवाना हुई। जैसे ही कार में बैठकर कार को स्टार्ट करने के लिए सेल्फ मारा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई और स्टार्ट होते ही गाड़ी का एक्सीलेटर ऑटोमेटिक ही काम कर रहा था। तो रजनी सोच रही थी कि कोई तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हो रहा होगा। वह गाड़ी को मैकेनिक के पास ले गई और मैकेनिक को दिखाया तो मैकेनिक ने गाड़ी को देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैकेनिक ने गाड़ी स्टार्ट की, एक्सीलेटर सब कुछ ठीक था। मैकेनिक ने कहा, मैडम ये तो सब कुछ ठीक है, आप बेकार परेशान हो रही हो। रजनी ने कहा, नहीं भैया, वो मैंने शुरू में जब स्टार्ट की तो एक्सीलेटर की प्रॉब्लम शो हो रही थी। एक्सीलेटर इसका ऑटोमेटिक ही काम कर रहा था। मैकेनिक ने कहा, नहीं मैडम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकती हैं। रजनी ने कहा, भैया अच्छे से देख लो, रास्ते में परेशानी तो नहीं करेगी ना, ये मेरा लंबा सफ़र है थोड़ा सा। मैकेनिक ने कहा, अरे नहीं मैडम, आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपकी गाड़ी से ठीक करने के लिए ही तो यहाँ पे बैठे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम शो होती तो हम खुद ही ठीक कर देते। रजनी वहाँ से रवाना हो गई। रजनी को ये सफ़र NH 52 से करना था। उसको 250 किलोमीटर का सफ़र था। उसको कोटा में ही शाम हो चुकी थी। रजनी कार में हमेशा की तरह अकेली ही थी, लेकिन आज का दिन उसके लिए खतरनाक साबित होने वाला था। रजनी निरंतर अपने शहर की ओर बढ़ रही थी। अब तक उसने 145 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था। समय रात 9 बज रहे होंगे कि सामने से रजनी को एक लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखी, जिसे कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा था। सब गाड़ियां उसे इग्नोर करती हुई निकली जा रही थी। तो रजनी को उस लड़की पर दया आ जाती है और सोचती हैं, बेचारी की कोई मजबूरी होगी इसलिए लिफ्ट मांग नहीं होगी, लेकिन इसको कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है। अब यह इतनी रात को अकेली कहाँ जाएगी बेचारी, मैं ही इसकी कुछ मदद कर देती हूँ। रजनी ने उसके पास जाकर गाड़ी रोक दी। वो लड़की बिना रजनी के कुछ कहे ही गाड़ी में खिड़की खोलकर बैठ गई। रजनी ने कहा, अरे रे रे, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने कहा, मैडम आप गाड़ी चलाइए और जल्दी से यहाँ से आगे बढ़िए, मैं सब कुछ बताऊँगी आपको। उस लड़की की धड़कनें तेज़ हो रही थी। रजनी ने गाड़ी को आगे बढ़ाया और फिर थोड़े आगे जाकर उससे पूछा, अब कुछ बताओगी भी या ऐसे ही बैठी रहोगी? लड़की बोली, वो क्या है ना मैडम, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए उसकी बाइक पे आई थी और वह मुझे यहाँ ले आया और हाईवे के थोड़े साइड में ले गया कि बेबी आपके लिए एक सरप्राइज़ है। मैं चली गई तो मैंने देखा कि वहाँ उसके 2 दोस्त पहले से ही मौजूद थे। मैं उन्हें वहाँ देखकर डर गई। मैंने अमित से कहा, अमित यहाँ से चलते हैं,
तो उसके दोस्त बोले, अरे छमियो, जाना कहाँ है? अभी अभी तो आई हैं। अभी हमारी प्यास बुझाए बिना ही कैसे जा सकती हो? इस पल का तो हमें कब से इंतज़ार था। वो दोनों शराब के नशे में थे और अमित भी शायद उनके साथ मिला हुआ था। फिर मैंने वहाँ हिम्मत हारने के बजाय हौसला रखा और बिना कुछ सोच समझे वहाँ पर एक डंडा पड़ा हुआ था। उससे उन दोनों के सिर पर मारी चोट लगने से खून बह रहा था। अमित उन दोनों को संभालने में रह गया और मैं वहाँ से भाग निकली और वापस हाईवे पर आ गई। फिर रजनी ने कहा, अमित के साथ तुम्हारा रिलेशन कब से चल रहा है? लड़की ने कहा, पिछले 6 महीनों से चल रहा है दीदी। फिर तुम ऐसे धोखेबाज पर इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर लेती हो? लड़की बोली, नहीं मैडम, पिछले 6 महीनों से सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मुझे थोड़ी ना पता था कि अमित ऐसा निकलेगा। ऐसा बोलकर वो रोने लगती हैं और अपना मुंह स्टॉल से छुपा लेती हैं। रजनी कहती हैं, अरे यार, अब पागलों की तरह मत कर। तुम अब पूरी तरह सेफ हो, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती कभी मत करना। तुम उस धोखेबाज के चक्कर में अपने मम्मी पापा को धोखा दे रही थी और वह तुम्हारे जिस्म के भूखे भेड़ियों को ले आया तुम्हारा शिकार करने के लिए। यह भी कोई प्यार है भला? वो लड़की बिना कुछ बोले अपने मुंह को ढके हुए बस रोती जा रही थी। रजनी ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, आंसू पूछ, मैं हूं ना तेरे साथ। जैसे ही उस लड़की ने अपने मुंह के ऊपर से स्टॉल हटाया और रजनी ने उसकी तरफ देखा तो दंग रह गई। उसने देखा कि उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। पूरे चेहरे में बस आंखें ही दिख रही थी। जो रजनी यह सब देखकर चिल्लाई और गाड़ी की इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया और अपनी आंखें बंद करके स्टीयरिंग पर सिर रखकर सुन्न हो गई। उसको दोबारा देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब रजनी के पीछे से किसी कार वाले ने हॉर्न मारा तो थोड़ी हिम्मत मिली और उसने आंखें खोली तो पाया कि वो लड़की रजनी की कार में नहीं थी। रजनी ने फिर चैन की सांस ली और उसने जब अपनी कार के साइड ग्लास में पीछे देखा तो उसके पीछे एक कार खड़ी थी। वह वहीं रुककर लंबी लंबी सांसें ले रही थी और एक वृद्ध आदमी पीछे की गाड़ी से निकलकर रजनी की गाड़ी की विंडो को खटखटाता है। रजनी गाड़ी का शीशा उतारती है। वो व्यक्ति रजनी से कहता है, कोई गाड़ी में कोई दिक्कत है क्या बेटा? फिर रजनी उसे उसके साथ घटी हुई पूरी बात बताती हैं। फिर वह वृद्ध व्यक्ति कहता है, बेटी, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। 2 साल पहले की बात है। यहाँ 3 गुंडों ने मिलकर एक लड़की का रेप कर दिया था और उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। तब से उस लड़की की आत्मा इसी हाईवे पर कहीं न कहीं भटकती रहती है। बस किसी को वह दिखती नहीं है और किसी को दिखती हैं। जो तुम्हारे आगे वाली गाड़ियाँ उसे इग्नोर कर रही थी, वह तुम्हारा सिर्फ वहम था। हकीकत तो यह थी कि वो लड़की सिर्फ तुमको ही दिख रही थी। उन गाड़ियों वालों को किसी को भी वो लड़की नहीं दिख रही थी।